देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो भाग्य के कारक है, धन के कारक है, संतान के, पति के, और आप कितने समझदार हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। मिथुन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, फैमिली का, वाणी का और बैंक बैलेंस का। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं, वह भी उच्च होकर। इसलिए दशम भाव के स्वामी का कनेक्शन धन भाव से बन रहा है। करियर का संबंध धन भाव से बन रहा है और सप्तमेश का भी कनेक्शन के भाव से बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी खुद का काम करते हैं तो आपका काम और अधिक चलेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब ये बैंक बैलेंस किसी भी प्रकार बढ़ सकता है, चाहे आप अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चों को कंट्रोल कर ले या फिर बाहर से प्रॉफिट हो। इसके अलावा बृहस्पति देव का दूसरे भाव में आना आपकी वाणी को भी बेहतर करेगा। वाणी से आपको फायदा होगा, फाइनेंशियली भी आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और दूसरा भाव परिवार का भी होता है, इसलिए फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप। फैमिली में कोई न कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है इस समय। यदि आपका काम काउंसलिंग या कंसल्टिंग से रिलेटेड है या आप स्वयं एस्ट्रोलॉजर है तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहां शुभ फल मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ेगी। इसलिए जिनके पास नौकरी नहीं है उनके नौकरी मिलने के योग बनेंगे। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के योग बनेंगे। यदि आप किसी को एडवाइस देने का काम करते हैं या कोई टीम लीडर है तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बृहस्पति देव की दृष्टि छठे और अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। 2 त्रिक भावों पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं और आपके साथ पॉलिटिक्स भी हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। इस समय आप लोन भी ले सकते हैं। यदि इस समय आप किसी को लोन या उधार देते हैं तो सोच समझ कर दें। इन सब के साथ ही अष्टम भाव अकल्ट नॉलेज और रिसर्च का भी होता है, इसलिए ऐसे काम भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। ये समय उसके लिए भी अच्छा रहेगा। पहले आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आपके अंदर पेशेंस कम था, लेकिन ये गोचर आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ाएगा। इस समय आप कोई सोशल वर्क भी कर सकते हैं। ये कर्मों को सुधारने का समय है। इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए वह है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बुध देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार उच्चारण करें। बुन बुधाय नमः। इसके अलावा प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें और गाय की सेवा करें, गाय को खाना खिलाएं। हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।